गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हु आर यू मेंट टू बी। मैंने कोई क्वेश्चंस पहले से फ्रेम नहीं किया है कि जिसके अकॉर्डिंग मैं पूछूंगी यूनिवर्स को या हायर पावर को। तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस रीडिंग ओपन एंड हम देखेंगे कि यूनिवर्स को आप तक आज क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है रिगार्डिंग योर एग्जिस्टेंस, जिससे आपको हेल्प मिले आई गेस अपने लाइफ में, एज वेल एज कैसे अपने लाइफ पाथ में आप आगे बढ़ोगे, एज वेल एज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर हमारे मन में अनगिनत क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं अपने वजूद को लेके, तो होपफुली इस वीडियो से हम उसका आंसर कर पाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। अच्छे से चूज करना टाइम लेके इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार अपने टाइम देके अच्छे से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हु आर यू मेंट टू बी। मुझे नहीं पता कि रीडिंग में क्या क्या मैसेजेस आएंगी बिकॉज मैंने कोई क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए हैं। आई हैव केप्ट दिस रीडिंग ओपन। ओके, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो आई डू पेड प्राइवेट रीडिंग्स। किसी को अगर मुझसे प्राइवेटली पेड रीडिंग्स करानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, पहली बात तो मुझे ये फील हो रहा है कि काफ़ी जन्मों से आप ऐसे इंसान रह चुके हो जो न्याय के लिए खड़े होते हो, जो सही चीज़ के लिए खड़े होते हो, जो अन्याय के अगेंस्ट खड़े होते हो। तो आई फीलिंग कि इस लाइफ में भी आपका एक साइड ऐसा होता होगा जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता है जब खराब चीज़ें होती हैं। मे बी ग्लोबली कुछ खराब चीज़ें हुई तो आपका मन बैठ जाता है, फिर गंदा लगता है, बुरा लगता है, फिर हो सकता है कि गुस्सा आता है, या फिर आपके आसपास ही अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा हो, आप उसे या तो देख नहीं पाते हो या फिर वो आपको बहुत गुस्सा दिलाता है, या फिर आप उसके अगेंस्ट चीज़ें करते हो। कि सो यू आर समवन हु फाइट्स फॉर जस्टिस। आई एम फीलिंग कि अगर बाद में कभी लाइफ में आप लोग कभी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करो या फिर खुद ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोलो जहाँ पे नीडी लोगों को आप हेल्प कर पाओगे या फिर लोगों को न्याय दिला पाओगे, या फिर प्रोफेशनली ही आप कोई ऐसे प्रोफेशन में जाओ, प्रोफेशन टेकअप करो जहाँ पे यू फाइट फॉर द राइट थिंग, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, एंड अगर वैसा कुछ नहीं करना है देन आई एम फीलिंग कि ऐसे डेली लाइफ में भी इफ़ यू जस्ट टेक अप द थिंग्स दैट आर राइट, वो आपके लाइफ पर्पस से बहुत ज्यादा अलाइंड रहेगा। ओके, विमेन्स जस्टिस, विमेन को जस्टिस दिलाना, इक्वालिटी दिलाना, कभी किसी लाइफ में आप इस चीज को लेके फाइट किए हो, इसलिए आपका सोल ना इट्स दैट ऑफ समवन जो कि दूसरों को न्याय दिलाता है। आई एम फीलिंग यू आर मेंट टू बी समवन जिसके पास काफी सारे लोग आए, फिर कुछ लोग आए टू सीक हेल्प। आई डोंट नो अभी आपकी स्थिति क्या है, बट जानना कि फ्यूचर में काफी सारे लोग आएंगे आपके पास टू सीक हेल्प, कि मुझे इस चीज को लेके एडवाइस दे दे, मुझे इस चीज में हेल्प कर दे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। सो यू विल एक्ट लाइक पीपल्स गाइड्स। यू आर समवन जो कि लोगों को हेल्प करने के लिए आया है, लोगों को गाइड करने के लिए आया है। यू आर अ लाइट वर्कर। आपकी एनर्जी से इस धरती की एनर्जी काफी ज्यादा कलेक्टिवली ऊपर जाएगी इफ यू टेक द राइट स्टेप्स, विच यू विल। Okay, so you are one of the light workers of this earth. I'm also feeling a sense of calm and peace. तो मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों में हीलर्स की भी एनर्जी होगी, कि आप लोग हीलर्स हो सकते हो, एनी टाइप ऑफ हीलर, एनर्जी हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, नर्सेज हो सकते हो, आयुर्वेदा में इंटरेस्ट हो सकता है आपका, या फिर मे बी यू नेचुरली आर गुड एट मेकिंग थिंग्स दैट हेल्प पीपल। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कि दे हैव अ ग्रीन थंब, जब भी प्लांट लगाए वो प्लांट अच्छे से फूलता है। ओके, सो दे आर नेचुरल हीलर्स। उनमें हीलर्स लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर नेचुरल हीलर्स। तो आई एम फीलिंग कि अगर आप ऐसे कुछ चीज़ें बनाओ, मे बी हर्बोलॉजी लेके पढ़ो, तो उससे आप जो जो चीज़ें बनाओगे,
हर्बल टीज वगैरह, या जो भी अगर कुछ आप बनाओ अपने लेवल पे भी, दैट विल सर्टनली वर्क। लाइक मेरे साथ भी होता है ये चीज़। देखो मेरे को मेडिसिनल चीज़ें घर पे बनाने का आदत है। जैसे मेरे को खांसी हुआ तो आई वोंट टेक एंटीबायोटिक्स दैट इजीली। मैं ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर, फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि पहले काढ़ा वगैरह मैं पीऊँगी, एंड मैं सच में जब पीती हूँ ना वो ठीक हो जाता है, मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर ये मैंने दूसरों के साथ भी देखा है कि किसी को बहुत बुखार हुआ, आई हैव मेड गार्लिक ऑयल। मैं बालों के लिए भी बाहर वाला ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने काफ़ी सारे हर्ब्स इन्फ्यूज़ करके बालों के लिए ऑयल बनाया खुद के लिए। तो नेचुरली आई फील ड्रॉन टूवर्ड्स दीज। तो मैं जब ये सब प्रोडक्ट्स दूसरों को भी, अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी देती हूँ ना, दे सी कि हाँ उनको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं उन चीज़ों से। ओके, सो यू माइट बी नेचुरली गुड एट मिक्सिंग हर्ब्स और थिंग्स जिससे लोगों को हेल्प मिले या आपको हेल्प मिले। यू आर मेंट टू बी समवन जो लोगों की लाइफ में चेंज लाए। ओके, एंड मैं सिर्फ ग्लोबल लेवल पे या फिर इंडिविजुअल, मैं ऐसा चेंज समझ रही हूँ, फील कर रही हूँ, लाइक परमानेंट चेंज, लोगों की लाइफ में ना परमानेंट चेंज लाना। जैसे बहुत टाइम होता है कि सोचो आपने किसी दोस्त को कुछ एक लाइफ एडवाइस दिया, एंड वो लाइफ एडवाइस उसके लिए इतनी कीमती साबित हुई कि उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। सो दैट काइंड ऑफ परमानेंट चेंज, यू आर मेंट टू बी समवन जिसकी बातें या फिर जिसकी हरकतें या फिर जिसका वे ऑफ लिविंग इतना स्ट्रांग है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, जैसे आप बहुत टाइम सेलिब्रिटीज को देखते होगे, शायद से आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को जानते भी नहीं होंगे, बट द वे दे आर ड्रेसिंग अप, द वे दे आर लिविंग देयर लाइव्स, या फिर अगर कोई एक छोटी सी सेंटेंस भी बोल दी उन्होंने, यू विल टेक दैट टू योर हार्ट, है ना। पीपल टेक दैट टू योर हार्ट, एंड वो उसी टाइप से फॉलो करते हैं चीज़ों को, है ना। इसीलिए दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज दे हैव दैट मैजिक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल। खुद के एक्शन से दूसरों को इन्फ्लुएंस वो कर पाते हैं, दैट इज इनेट विद इन देम। So similarly, I'm feeling कि you have the capacity to influence people. अब आप वो पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, बट एज फार एज आई एम फीलिंग फ्रॉम यू, आप उसे नेगेटिवली यूज कभी नहीं करोगे। ओके, सो यू हैव दैट पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से कुछ लोग ना नेचुरली ही ब्यूटिफुल हो, भले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना करो, भले ही आपका वो ग्लो अप स्टेज अभी तक आया कि नहीं आया, नो दैट यू आर मेंट टू बी समवन, यू आर समवन हु इज नेचुरली ब्यूटिफुल, हु हैज दैट नेचुरल ऑरा, नेचुरल पॉजिटिव ऑरा है, जिससे लोग खींचे चले आएंगे, जिससे लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करके उनको बहुत अच्छा लगेगा, जिससे लोग जेन्युइनली आपसे प्यार करेंगे। आप देखोगे कि आपके लाइफ में हाँ नेगेटिव लोग होंगे, बट शायद से उतने नहीं। अगर कोई नेगेटिव पर्सन है वो भी आपको पसंद करेगा, वो भी आपके साथ अच्छे से बात करेगा, भले ही दूसरों के साथ वो खराब क्यों ना करता हो। ओके, सो यू हैव दैट फैक्टर विद इन यू कि आप लोगों को मोह में लाते हो। पीपल कैन नॉट इग्नोर यू, पीपल कैन नॉट हेट यू। हाँ, थोड़े टाइम का में भी किसी के साथ ऊपर नीचे झगड़ा वगैरह हुआ, बट दिल से कोई आपको हेट कर नहीं सकता है। So you are meant to be that kind of a person कि जो लोगों को ग्लू करके रखे अपने साथ। Let's see what else. आप ना अपने लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फिगर बनने के लिए आए हो। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ना बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे। आई एम नॉट फीलिंग कि आपका लाइफ सिर्फ आप ही के खुद तक सीमित रहेगा। आई एम नॉट फीलिंग दैट। आई एम फीलिंग कि आप लोग शायद से या तो क्रिएटिव आपका कोई साइड है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचोगे, या फिर आपका आर्ट फॉर्म या फिर आपका टैलेंट काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचेगा, या फिर आपके एक्शंस काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचेंगे। आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोग ना लेगेसी भी छोड़ के जाओगे। लेगेसी छोड़ना मतलब जैसे काफ़ी सारे लोग हु आर गॉन, जैसे शेक्सपियर वगैरह, वो कितने साल पहले रहते थे बट अभी तक उनका लिटरेचर स्कूल में हम पढ़ते हैं, एवरीबडी नोज हिम। ओके, सो दैट इज व्हाट लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड इज। आजकल के इतने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, दे आर ऑल्सो गोना लीव देयर लेगेसी बिहाइंड। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए,
कि जो लोग अपना भले चले जाते हैं बट उनका एग्जिस्टेंस हमेशा रह जाता है। आई एम फीलिंग कि एट सम लेवल, या तो कुछ लोग का ग्लोबली भी हो सकता है, कुछ लोग का नेशनली, कुछ लोग का अपने आसपास, यू आर गोना लीव योर लेगेसी बिहाइंड। आप कुछ ऐसा जरूर करोगे अपने लाइफ में। यू आर मेंट टू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल, टच अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स, जिससे दूसरों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप कुछ बड़ा बनने के लिए आए हो, तो छोटे सपने मत रखो। अगर छोटे सपने देखोगे भी ना तो भी हम फीलिंग कि लाइफ आपको खींच के लेके जाएगा लाइफ आपको खींच के लेके जाएगा टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहाँ पे आप अपने कला से या फिर अपने खूबसूरती से या फिर अपने टैलेंट से या फिर अपने हार्डवर्क से दूसरों के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। सो अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट वो नहीं हो रहा है ना, रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप सबके लिए रेजोनेट करेगा। भले ही आप 25 साल के हो तब रेजोनेट करे, या फिर भले ही आप 50 साल के हो तब ये बात सच हो, लेकिन ये बात सच होगी, ये बात जरूर सच होगी। आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आप में से कुछ कुछ लोग अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सीखो, या फिर एनर्जी वर्किंग के बारे में सीखो, एनर्जी वर्क करो, या फिर हीलिंग, जैसे मैंने पहले बोला था कि हीलर्स हो आप में से कुछ कुछ लोग, तो हीलिंग सीखो। ओके, लिटरली क्लास लेके अगर सीखो ना ये सब चीज़ें अच्छे से, सिर्फ इंटरनेट से नहीं, बट सीरियसली अगर पढ़ाई करो इस पे, देन आई एम सीइंग कि आप में वो पोटेंशियल है कि इसको एज अ बिजनेस आप टेकअप कर सको, जहाँ पे आपको भी फायदा होगा बहुत ज़्यादा एंड दूसरों को तो होगा ही होगा आपसे। तो मे भी अभी नहीं बट बाद में कभी इस चीज़ को यूज़ ज़रूर करना, बिकॉज आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आप में वो नेचुरल फ्लो है जिससे आप खुद को एज वेल एज दूसरों को हील कर पाओगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर पाओगे आप में से कुछ कुछ लोग। वही ऑटोमेटिक राइटिंग मुझे कुछ कुछ लोगों का आ रहा है, वुड हाईली रिकमेंड कि ऑटोमेटिक राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए हम फीलिंग कि आपको अलग से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शांत बैठना, मेडिटेटिव स्टेट में बैठना, हो सके तो मेडिटेशन के बाद ही बैठना, एंड जो भी एट दैट प्रेजेंट मोमेंट मन में आए बिना सोचे वो लिखते रहना। नो दैट कि दैट विल बी सम चैनल्ड मैसेजेस जो आप खुद के लिए निकालो। ओके, सिमिलर वे में आप सेम चीज़ कर सकते हो जस्ट नींद से उठने के बाद, कि पेन और पेपर या फिर पेन और डायरी सामने रखना, नींद से उठने के तुरंत बाद ही, भले हाथ कितना वीक लगे उस टाइम लिखने में, फिर भी लिखना, जो जो चीज़ें मन में आ रही है जस्ट कंटिन्यूस 5-10 मिनट लिख देना। ओके, सो दैट इज हाउ आप प्रैक्टिस कर पाओगे अपने सबकॉन्शियस से अपना टेम्पो बनाने में। ओके, अनकॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस, इन दोनों से आप अपना टेम्पो बना पाओगे, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। एंड ये चीज़ अगर आप करो ना तो 1-2 साल में आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है, एज वेल एज आप में जो वो नेचुरल एबिलिटी है कि आप एनर्जीज को पढ़ पाते हो दूसरों की एज वेल एज खुद की, वो चीज़ और निखर के बाहर आएगी। Let's see. I'm feeling you are meant to be a very positive person. तो हो सकता है कि अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने काफ़ी सारी कठिनाइयाँ झेली, काफ़ी कुछ झेला शायद से आपने अपने लाइफ में, या फिर अभी भी शायद से एक स्टैग्नेंट फेज या फिर नेगेटिव फेज से गुजर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट नेगेटिविटी है आपके लाइफ में या फिर था पास्ट में। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एज वेल एज थी, ताकि यू कैन टर्न इन टू दिस ब्यूटिफुल पर्सन दैट यू आर गोइंग टू बी। ओके, एंड जिस वजह से देखो, एक एक इंसान जिसने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया वो कैसे दूसरों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा ना, हो ही नहीं सकता। जिसने हमेशा कन्वीनियंस में ही, जो हमेशा कन्वीनियंस में ही रहा, जिसको जो चाहा वही मिल गया, जैसे कभी लाइफ में कुछ मुश्किलें ही नहीं मिली, वो कैसे किसी और का गुरु या हीलर या फिर हेल्पर बन पाएगा, है ना? नहीं बन पाएगा वो। उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए दुख चाहिए। एक दुख ही इंसान को गढ़ सकता है, बना सकता है into who that person is truly meant to be, है ना? तो आई एम फीलिंग
फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि बहुत नॉलेजेबल है, जो कि बहुत हील्ड है। एंड मैं सिर्फ लाइफ से रिलेटेड नॉलेज नहीं फील कर रही हूँ, मैं डीप एसोटेरिक नॉलेज भी फील कर रही हूँ। जो नॉलेज हम आकाशिक रिकॉर्ड से ले पाते हैं, जो नॉलेज हम मेडिटेशन के टाइम पे ले पाते हैं, जो चीज़ें किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ, मैंने कुछ किताब में नहीं पढ़ा है, 50% चीज़ें किताबों में पढ़ा है, 50% चीज़ें थ्रू आउट माई लाइफ मुझे एनेक्डोट्स में कभी कभी मिली हैं, मेडिटेशन के थ्रू या फिर इंट्यूशन के थ्रू। तो वैसा सिमिलर चीज़ आई एम फीलिंग फॉर यू कि आप यू विल बी अ होल पर्सन जो पूरा है, खुद ही में पूरा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें झेली है या झेल रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, बट उसका कोई अफसोस आपको फ्यूचर में नहीं रहेगा। कुछ कुछ व्यक्ति को हम जब देखते हैं ना, ऐसे पॉजिटिविटी मतलब वो लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि झलकता है वो पॉजिटिविटी। वी फील ड्रॉन टूवर्ड्स देम। आई एम फीलिंग ड्रॉन टूवर्ड्स योर फ्यूचर सेल्फ लाइक दैट, कि आप में इतना पॉजिटिविटी है, इतना प्यार है, इतना सेल्फ लव है कि यू कैन हील पीपल थ्रू इट एंड यू कैन मेक पीपल हैप्पी थ्रू इट। एंड खुश तो आप हो ही। आई फीलिंग कि अबंडेंस आपके पास भर भर के है, आपके पास फ्यूचर में किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। तो जो भी आपके गोल्स है ना, कि आपको लग्जूरियस लाइफ अगर जीनी हो, अगर वो है आपका गोल, अगर आप दिल से फील करते हो वो चीज़, देन वो आपके पास होगा ही होगा। बट नो दैट कि मनी कैन नेवर करप्ट यू। मनी आपको कभी अपने जाल में फंसा नहीं सकता। होगा आपके पास बेशुमार पैसा, लेकिन आप उससे अटैच्ड नहीं होगे। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ये चीज़, बहुत रेयर चीज़ है। ओके, बहुत रेयर चीज़ है। मुझे एक दो मैसेजेस और फील हो रही है। I'll shuffle the cards for the last time. And know that कि आप अकेले खड़े रहने के लिए बने हो। You are meant to be someone and you are someone जो कि अकेले में, जिसका स्ट्रेंथ बढ़े, जिसका अकेले में पावर बढ़ेगा, जो अकेले में ही खुद को डिस्कवर कर पाएगा। तो अगर लाइफ ने आपके लाइफ से काफ़ी सारे लोगों को निकाला है, या फिर आपके दोस्त ने आपको कभी धोखा दिया है, या ऐसा ही इन जनरल लोग अगर आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, फिर दोस्ती टूट जाती है, या फिर आप अकेला फील करते हो, नो दैट कि इट इज़ परफेक्टली अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस। इट इज़ बिकॉज ऑफ हु यू आर। आप वही हो, आप अकेले खड़े रहने के लिए ही बने हो। एंड आपको मे भी हो सकता है अभी इस चीज़ का दुख होता होगा या फिर अच्छा नहीं लगता होगा, बट फ्यूचर में भी यू विल बिकम समवन जो कि अपने इस पीस को वैल्यू करेगा, अपने इस अकेलेपन को आप वैल्यू करेगा। बिकॉज आपको समझ में आएगा कि जब आप लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ या फिर फेक लोगों के साथ घुलते मिलते हो, तब लाइफ में कितनी रुकावटें एंड कितनी टेंशन्स, अननेसेसरी ड्रामा आता है। एंड जब आप अकेले रहते हो, आप कितने खुश रहते हो, एंड यू आर इन ट्यून विथ यूनिवर्सेस वाइब्रेशन, जिसकी वजह से आपके पास अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड अबंडेंस, अनलिमिटेड गुड लक आता है। ओके, तो आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एंड यू विल बिकम समवन लाइक दैट। ठीक है, सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो। अगर हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक भी कर देना इस रीडिंग को, मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। एज वेल एज शेयर कर देना यार, बहुत हेल्प मिल जाती है सच में आपके एक शेयर से। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय माय डियर ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कि हु यू आर, आप कौन हो, हु आर यू मेंट टू बी। एंड सिंस मुझे भी नहीं पता कि मैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करूँ इस रीडिंग के लिए, तो मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। आई एम कीपिंग दिस रीडिंग ओपन। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। सो ऑल्सो हाँ, मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, तो किसी को अगर कराना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी, हु आर यू ग्रुप 2, हु आर यू मेंट टू बी। एक कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। ओके, ग्रुप 2, पहली बात तो जो चीज़ मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है वो ये है कि यू आर मेंट टू बी समवन जिसको पता लगे कि वो कितना पावरफुल है। यू हैव द पावर टू मैनिपुलेट एनर्जी। लिटरली एक मजिशियन हो आप, कि यू हैव द पावर विद इन यू कि आप
जो सोर्स है वहाँ से एनर्जी को लेके ट्रांसफॉर्म करो उसको, एंड उसको 3D में लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इजी शब्दों में जिसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, यू आर मेंट टू बी अ मास्टर मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ। मैजिशियन ये नहीं है कि जो हवा से कुछ भी निकाल दे ना, मैजिशियन वो है जिसको अपनी एनर्जीज पता है एंड उसे पता है कि कैसे उसको चेंज करके चीज़ों को अपने फेवर में कर दिया जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिचुएशन में फंसे हो जो कि आपके लिए नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, तो यू आर मेंट टू बी समवन जो उसका रूट कॉज पता कर पाओ एंड कैसे उसको अपने फेवर में चेंज करो। सो जो फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में हो, आपको आपके बॉस ने डांटा किसी चीज़ की वजह से, तो यू आर समवन जो कि यू नो कि कैसे उस टाइम एंड एनर्जी को अपने में यूटिलाइज करके आप बॉस को ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो ताकि बॉस समझ जाए कि हाँ आपसे गलती क्यों हुई, एंड वो आपको माफ़ भी कर दे एंड नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करो। ऑल्सो सेम चीज़ स्टैंड्स फॉर योर विशेस एंड आपके गोल्स। आप जिन जिन चीज़ों को लेके अपना विश रखते हो ना कि काश ये मेरे पास हो जाए, काश ये मेरे पास आ जाए, 100% वो सारी चीज़ें आप तक आनी है अगर आप अपने इस मैजिकल पावर को यूटिलाइज करना सीख लो। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, कैसे कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर इस चीज़ को आप 2 साल दोगे ना डेवलप करने में, 2 साल, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत छोटा टाइम है, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, ठीक है। अगर प्रॉपरली मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ो और मैनिफेस्टेशन सही से करो, तो आई एम सीइंग यू एट अ प्लेस जहाँ पे आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो भी आपको चाहिए होगा आपको वो हर चीज़ मिलेगा। वो पैसा हो सकता है, वो गाड़ी, वो घर, वो कोई पेट हो सकता है, कोई भी चीज़। ओके, सो यू आर मेंट टू बी अ मैजिशियन। ये आपका वन ऑफ द लाइफ पर्पसेस है। यू आर अ मैजिशियन। ओके, एंड मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि 369 मैनिफेस्टेशन कर लिया, 555 मैनिफेस्टेशन कर लिया ना, वो सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। वो सब चीज़ें आजकल की बनाई हुई है। एक्चुअल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? एक्चुअल मैनिफेस्टेशन होता है कि हमारे अंदर सबकॉन्शियस में जो रुकावटें हैं उसको आइडेंटिफाई करना, कि क्यों आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अपने बचपन को विजिट करो, अपने टीनेज को विजिट करो, अपने अभी को विजिट करो। क्या किसी ने कभी आपको ऐसा फील कराया कि यू आर नॉट वर्थ इट, या फिर आपसे कोई दूसरा पर्सन बेटर है? तो वहाँ से वो छोटी चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियस में सीप हो जाती हैं, हमारे अभी के लाइफ में रुकावटें पैदा करती हैं। तो आइडेंटिफाई कि आपके गोल्स क्या क्या हैं एंड आपके अभी के लाइफ में रुकावटें किस किस चीज़ में आती हैं, एंड जिन जिन चीज़ में रुकावटें आती है उन सब चीज़ों के लिए शैडो वर्क करो, विजिट करो अपने पास्ट को एंड जानो कि वो चीज़ का रूट क्या है। ठीक है, आई नो ये बहुत ज़्यादा एलैबोरेट प्रोसेस है, बट मेरे पास आते भी ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब हाई वाइब्रेशनल हो यार। तो यू आर समवन हु इज मेंट टू बी हाई वाइब्रेशनल, सो आई नो कि अगर मैं आपको ये सब चीज़ें बोलूँ आप समझोगे एंड इवेंचुअली आप करोगे भी। ओके, तो पहली चीज़ तो है कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर आउट करना। क्लियर आउट कैसे करना है? शैडो वर्क हो सकता है, चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है, होपोनोपोनो हो सकता है। तो उस चीज़ को क्लियर आउट करना, या फिर उसके बाद यू कैन रीच द जीरो स्टेट। जीरो स्टेट क्या होता है? स्टेट ऑफ ट्रू अबंडेंस। अब जब पहले की सारी चीज़ें मिट चुकी है जो आपको लिमिट कर रही थी, वहाँ से यू कैन क्रिएट योर लाइफ इन टू वेयरएवर यू वांट टू बी। आप में उतना पावर है, ट्रस्ट मी, बहुत पावर है आप में। ओके, तो वहाँ से आप क्या करोगे? आप विजुअलाइजेशन एंड आप अफर्मेशंस का सहारा लोगे। आपको जैसी लाइफ चाहिए, आपने गोल पहले सेट कर रखा है, उससे लेके विजुअलाइज करो उस चीज़ को लेके कि अगर आपको वो मिल गया तो आप कैसे लाइफ को जी रहे हो, क्या है आपका लाइफ, आप डेली वे में क्या कर रहे हो। ओके, तो विजुअलाइजेशन करना सोने से पहले, सोने के बाद 8 से 10 महीने इस चीज़ को लगेगा। मुझे फील हो रहा है कि आपको जो हीलिंग है ना वो 2 से 3 महीने लग सकता है, फिर 8 से 10 महीने लग सकते हैं विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन बोलने में। बस ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। एंड साथ ही साथ अलाइंड एक्शन कि आपको जैसी लाइफ चाहिए उसके लिए। देखो, अगर आप सोचो सीईओ बनना चाहते हो, तो कौन सीईओ है जो दोपहर के 12 बजे उठता है? नहीं है ना। तो उसका लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि वो सुबह उठता है, वो फिट रखता है खुद को ताकि काम अच्छे से कर सके, वो मेंटली भी मेडिटेट करता है ताकि केओस से दूर रहे एंड वो सही डिसीजंस ले सके। ओके, तो खुद को वैसे अलाइंड एक्शन में डालना, लाइफस्टाइल वैसे चेंज कर देना। देयर इज नो वे कि जैसा आप अपने लाइफ को चाहते हो वैसा नहीं होगा। ओके, 100% होगा ही होगा, बिकॉज यू आर मेंट टू बी द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। आपको बस पता नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, तो इस एडवाइस को प्लीज
प्लीज सीरियसली लेना. दिस कैन चेंज योर लाइफ एंड शिफ्ट योर पैराडाइम फॉर एवर. ओके, तो पहली चीज़ तो ये है. लेट्स सी व्हाट एल्स कि हु आर यू एंड हु आर यू मेंट टू बी. आई एम फीलिंग कि आप में ना बहुत सी क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत सा एक्टिव एनर्जी मुझे आपसे फील हो रहा है. एक्टिव एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, एक्टिव एनर्जी. तो आई एम फीलिंग कि अगर वो एनर्जी ठीक से चैनलाइज नहीं हो पाता है ना आपका, तो आपको बहुत डाउन फील होगा, आपको स्टैग्नेंट फील होगा, आपको या तो गुस्सा आ सकता है या फिर आपको अजीब से इमोशंस फील हो सकते हैं कि अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों. तो नो दैट कि जब भी वैसा लगे आपको, इट्स ऑल बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ क्रिएटर एंड आपकी क्रिएटिव एनर्जी ठीक से चैनलाइज नहीं हो पा रही है. सेम चीज हो सकता है फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु वॉच PORN फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज उसमें आपकी जो एनर्जी है वो गलत अननेसेसरी जगह पे निकल रहा है. तो उससे क्या हो रहा है कि आपका सोल डिससेटिस्फाइड हो रहा है. तो जिस वजह से यू माइट फील, उस टाइम शायद से आपको ना फील हो, बट बाद में यू विल फील कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, या फिर बस सब कुछ होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एटसेट्रा. ठीक है, तो जब भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस हो, नो दैट कि आपको अपना क्रिएटिव साइड निकालना है. अब देखो, आप किसी भी चीज़ में क्रिएटिव हो सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ में क्रिएटिव हो सकते हैं. नो दैट कि आपका कोई एक क्रिएटिव साइड है. इफ़ यू फील कि नहीं है, देन यू नीड टू डिस्कवर, यू नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज यू आर हाईली क्रिएटिव. आप में से कुछ लोग डांस में अच्छे हो, कुछ लोग गार्डनिंग में अच्छे हो, कुछ लोग खाना बनाने में अच्छे हो, कुछ लोग इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह वो सब बनाने में अच्छे हो, कुछ लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में अच्छे हो, कुछ लोग का मुझे स्पेल वर्क लग रहा है कि यू कैन क्रिएट फैंटेसी इन योर हेड एंड उसको फिर अगर आप स्पेल वर्क करो तो वो मटेरियलाइज हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, बट ये कुछ लोगों का आ रहा है. सो डिस्कवर व्हाट इज योर क्रिएटिव साइड. डिस्कवर करो एंड नो दैट कि एक बार आपने अपना ट्रू क्रिएटिविटी ढूंढ निकाला ना, उसके बाद से आपको ये स्टैग्नेंसी या फिर लैग फेज कभी आपके लाइफ में आएगा ही नहीं. Okay, you are meant to be someone who's very rich. Who's very rich. अगर आप में से कुछ लोग रिच नहीं हो, then know that कि आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा, तभी जाके आप रिच हो पाओगे. बिकॉज ये आपके लाइफ पाथ में लिखा हुआ है. यू आर मेंट टू बी रिच. लेकिन आप में से कुछ लोग का, एज आई सेड बिफोर, कि हो सकता है कि बचपन में कोई चीज़ें ऐसी ब्लूप्रिंट बन गई हो आपके दिमाग में, जिस वजह से आप अपने अल्टीमेट गोल तक, अल्टीमेट फॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहे हो. ओके, सो यू नीड टू ब्रेक दैट थिंग आउट. उसको जितना जल्दी तोड़ के बाहर निकालोगे ना अपने से, उतने ही ईजिली आप लग्जरी को मैनिफेस्ट कर पाओगे. यू आर लिटरली मेंट टू बी वेरी लग्जूरियस, बहुत लग्जूरियस. कि साल का 50-60 लाख तो टैक्सी में निकला, उतने लग्जूरियस. ओके, सो प्लीज वर्क ऑन दैट. मैनिफेस्ट करो, मनी मैनिफेस्ट करो, डिफरेंट वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी, उसको सर्च करो एंड डेली खुद को इमेजिन करो कि यू आर वेरी रिच, यू आर लग्जूरियस. नो दैट कि अपने आप से आप तक मेथड्स आएंगी विच विल मेक यू रिच. आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जिसका एक डार्क साइड भी हो, या फिर आप डार्क चीज़ों से थोड़े से अलाइंड हो सकते हो, जैसे तंत्र हो गया, या फिर विकन हो गया, हर्मेटिज्म हो गया, इल्यूमिनाटी वगैरह. ओके, सो यू हैव अ साइड विच गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डार्क थिंग्स, डीप थिंग्स, जो कि नॉर्मल लोग नहीं छेड़खानी करते उन सब चीज़ों से. ठीक है, तो आई एम फीलिंग कि अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो, लाइक टैरो वगैरह एटसेट्रा, अपने नॉलेज को डीप बढ़ाओ इन सब चीज़ों को लेके, तो उससे ना आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा. जिसकी वजह से ना अगर लाइफ में ऐसा फील होता है कि यार दुख है बहुत ज़्यादा, या फिर खुशी तो मिलती ही नहीं है, या जीने का मन नहीं करता है, तो नो दैट कि दैट विल हेल्प यू
फाइट दैट अर्ज, वो नेगेटिव जो फीलिंग्स आपको फील होते हैं उन चीज़ों को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। कुछ कुछ लोगों को शायद से डीमोनोलॉजी या फिर जैसे होता है ना घोस्ट हंटर्स वगैरह, वो सब चीज़ों से भी अट्रैक्शन फील हो। सो डू नॉट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी। अगर क्यूरियस फील होता है तो ये सब चीज़ें करो। नो दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अगर डर लगता है कि क्यों भूतों के बारे में पढ़ूँ मैं, भूत तो आ सकते हैं मेरी लाइफ में ना, यू हैव द डिवाइन पावर विद इन यू। तो अगर आप अच्छे से प्रे करोगे या फिर अगर आप किसी गॉड का कवच पढ़ोगे तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको कभी छू ही नहीं पाएगी। ओके, सो प्रोटेक्शन, एनर्जेटिक प्रोटेक्शन करना खुद का अगर मन करे तो, एंड उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ना। ओके, दैट विल गिव यू सोलेस। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बट एट द सेम टाइम वो अपनी नॉलेज दूसरों से उतना शेयर नहीं करता है। ओके, नो दैट जो बड़े बड़े गुरुज होते हैं ना, शायद से वो अपने नॉलेज का 5% हिस्सा भी पब्लिक को नहीं शेयर करते हैं, बिकॉज आम आदमी में उतनी ताकत ही नहीं होती है कि वो उस सच को सुन सके या फिर उसे एक्सेप्ट कर सके। वो उस वाइब्रेशनल लेवल पे होते ही नहीं है। ओके, सो यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है। हमें भी जब नॉलेज का स्टार्टिंग होगा उस टाइम आपको लगेगा कि अपने नॉलेज को दिखाऊं, दूसरों को बताऊं, जताऊं एट्सेट्रा। वो 1-2 साल चल सकता है। उसके बाद यू विल रियलाइज कि यार वो फ़ायदा ही नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उससे अच्छा है कि जो नॉलेज खुद तक है वो खुद ही तक रखो, बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर अदर्स। उससे कुछ नहीं मिल रहा है आपको, कुछ डोपामाइन स्पाइक आपको मिल ही नहीं रहा है उससे। आपको बस खुद का नॉलेज बढ़ा के अच्छा फील हो रहा है। ओके, सो यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी नॉलेजेबल, स्पेशली इन डार्क आर्ट्स या फिर एसोटेरिज्म या फिर स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसी बुक्स पढ़ते रहना, ढूंढते रहो। जैसे कुछ है मेरे पास बुक्स लाइक लाइफ आफ्टर लाइफ, फिर अघोरा है, ओम स्वामी के बुक्स सारे हो गए, फिर श्री अरबिंदो के बुक्स हो गए। ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, तो एक नेगेटिव सी चीज़ मुझे आप में थोड़ी सी फील हो रही है, वो ये है कि यू आर प्रोन टू एडिक्शन, सम काइंड ऑफ एडिक्शन। तो नो दैट कि इस चीज़ पे लगाम रखना आपका वन ऑफ द टास्क है, वन ऑफ द लाइफ पर्पसेस है। किस चीज़ से एडिक्शन? ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें हो कि दारू गांजा वगैरह वो सब ना, छोटी सी चीज़ें भी हो सकती है, लाइक लेजीनेस से एडिक्शन, किसी इंसान से एडिक्शन, अपने फ़ोन से एडिक्शन, अपने रूटीन से एडिक्शन कि इस चीज़ को ऐसे ही करना है मुझे। ओके, सो वो किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि व्हेन यू विल स्टडी अबाउट दीज डार्क थिंग्स, डीप थिंग्स, इजोटेरिक थिंग्स, तो उससे भी आपको एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोग का एनिमे से एडिक्शन, मूवीज, सॉन्ग्स। ओके, तो नो दैट कि यू आर समवन जिसको एडिक्शन हो सकता है। तो यू नीड टू वॉच योरसेल्फ आउट, एंड जब भी आपको फील हो कि हाँ मेरा ये चीज़ ऑब्सेशन में चेंज हो जा रहा है, तब वहाँ पे आपको खुद को रोकना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, लग्जूरियस लाइफ, ऑब्वियसली। नो दैट कि यू आर मेंट टू बी समवन जिसका लाइफ ना बहुत से स्टेप्स में है, जिसका लाइफ एक साथ आपके सामने नहीं खुलेगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, बिकॉज उससे ज़्यादा दी गई तो या तो आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे या फिर आप ओवरवेल्म्ड फील करोगे। ओके, तो नो दैट कि आप तक चीज़ें इंस्टॉलमेंट में आएगी। मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है ये जो रिचेस की बात है ना, कि पैसे की बात, वो भी आप तक इंस्टॉलमेंट में ही आएगा। अगर आपने सोचो मजिशियन वाला काम करना स्टार्ट किया, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया, कुछ लोगों को हो सकता है कि 1 महीने में जाती हो चीज़ें, ठीक है, बट आपके लिए इट माइट टेक अ फ्यू ईयर्स, 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, बट आएगा ज़रूर। बट हाँ, वही अगर 1-1.5 साल के स्पैन को हम छोटा में कर देना कि 1 महीने के अंदर आएगा, तो आप उतने सारे पैसे को संभाल नहीं पाओगे। ओके, तो आई एम फीलिंग कि सेम चीज़ आपके लाइफ में काफ़ी से चीज़ों को लेके है। आपके लाइफ पाथ का जो खुलना लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, किधर कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ पे क्या स्टेप लेना है, कौन सा डिसीजन कहाँ लेना है, वो आप
के पास एक एक करके ही आएगा, एक एक करके ही आपके रास्ते खुलेंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अपने लाइफ में कि आपको हर टाइम हर चीज़ का आंसर एक साथ ही मिलेगा ना। फॉर यू ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है कि आप किसी चीज़ को ट्राई आउट कर दो, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तब जाके आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खुलेगा। दूसरी चीज़ ट्राई आउट करो, आपको वो पसंद नहीं आए, तब जाके आपके लिए तीसरा दरवाज़ा खुलेगा। एक साथ 4 दरवाजे नहीं खुलेंगे आपके लिए। आई एम फीलिंग ओके। सो सिमिलर वे में जो लाइफ को लेके भी आपके एक्सपेक्टेशंस एंड सवाल एंड क्वेश्चंस है, वो भी आपको धीरे धीरे ही आंसर्स मिलेंगे। बट नो दैट कि एक स्टडी ग्रोथ एंड स्टडी प्रोग्रेस आपको हमेशा मिलेगा, कभी आपका लाइफ स्टैग्नेंट नहीं होगा। नॉलेज की तरफ से एंड एनर्जी की तरफ से अगर बोले तो ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से अगर बोले तो आप देखोगे कि एक साल पहले के आप खुद को ऑब्जर्व करो कि एक साल पहले आप कहाँ थे, कैसे थे, अभी आप कैसे हो। आप देखोगे कि सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस है आप में, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है आपका। पैसा का भी हम फीलिंग की सोचो, अगर आप मैनिफेस्टेशन करो ना, इट्स जस्ट एन एडवाइस कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो पैसे को लेके, अभी मत सोचो कि मैं 20 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। नहीं, आप अभी सोचो कि जो गोल्स आपका दिमाग भी प्रोसेस कर पाए वैसे रखो, ठीक है। तो वैसे करके 1 स्टेप एट अ टाइम लेके मैनिफेस्टेशंस करो। Let's see what else. अगर आप लोगों को खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है ना मन में कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, कहाँ आया हूँ, नो दैट कि आपको एक साथ आंसर्स नहीं मिलने वाली हैं। मिलेगी ज़रूर, बट आपको खुद को ढूंढना है, आपको खुद को ढूंढना है इस जन्म में। यू नीड टू फाइंड योर सेल्व्स, यू नीड टू फाइंड अ वे बैक टू योर ओन सेल्फ, एंड वो ओन सेल्फ तक आप पहुँच जाओगे। आप खुद से मिल जाओगे अराउंड 35 years of age, एंड जो लोग 35 years क्रॉस कर चुके हो अराउंड 50 years of age आई एम फीलिंग, ठीक है। एंड 50 years भी जिन लोगों का हो चुका है एंड यू हैवंट फाउंड योर सेल्फ आउट, नो दैट कि हार मत मानो, एंड बस वो चीजें करो जो करके मन को अच्छा लगता हो। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मुझे किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता है, देन दैट इज योर एडिक्शन, कि यू आर एडिक्टेड टू योर सॉरोज। आप अपने सॉरो से एडिक्टेड हो, उस चीज को आपको हटाना है, तब जाके आपको अपना लाइफ पाथ मिलेगा। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हु आर यू एंड हु आर यू मेंट टू बी। मैंने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए हैं क्योंकि मुझे ओपन रखना था एंड देखना था कि यूनिवर्स को क्या क्या मैसेजेस आपके दिल के सवालों से रिलेटेड पहुंचानी है। सो लेट मी हैव एक्सेस टू योर एनर्जी, लेट मी गेट कनेक्टेड टू यू, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो आई डू पेड प्राइवेट रीडिंग्स, तो किसी को अगर पेड रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट, वैगाबॉन्ड की एनर्जी है आप में। ग्रुप 3, आप एक जगह या फिर एक माइंडसेट या फिर एक ही चीज से बंधने वाले इंसान नहीं हो। आपके आइडेंटिटी का कोई एक पार्ट है जो कि बहुत फ्री है या फिर फ्री होना चाहता है। लाइक बहुत लोगों का मैंने देखा है कि अपने जो वैल्यूज़ होते हैं वो अपने फैमिली से थोड़े से अलग होते हैं, जो विचार होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, फिर जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो अपने फैमिली से थोड़े अलग होते हैं। ओके, तो सिमिलरली आप में कोई एक चीज़ होगी जो सोसाइटी से थोड़ी सी अलग है, या फिर जनरल लोगों के सोच विचार से काफ़ी ज़्यादा अलग है, या फिर आप हट के सोचते हो, या फिर कुछ अलग वे में जीते हो। कि सो आप में एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है, तो उस चीज को कभी दबने नहीं देना जस्ट बिकॉज कोई और बोल रहा है कि तुझे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए या फिर तुझे ऐसे नहीं रहना चाहिए। उस चीज को कभी मत चेंज करना, बिकॉज दैट इज यूनिक टू यू, दैट इज योर यूनिक एसेंस। आप में से काफी सारे लोग ना अगर फिलोसोफर्स बनो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, अगर
प्रोफेशनली फिलोसोफर्स नहीं हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिलोसफी की चीज़ें पढ़ने लगो या वीडियोस देखने लगो, उससे आपको अच्छा लगेगा। बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ थिंकर एंड आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी सवाल आते होंगे, काफ़ी सवाल आते होंगे कि ये क्या है, वो क्यों है, क्यों लोग ऐसे होते हैं, क्यों ऐसा खराब होता है किसी के साथ। सो जिस भी चीज़ को लेके ना आपकी जिज्ञासा मन में जगती रहती है, उस चीज़ को लेके कल्चर करते रहो, उस चीज़ को लेके सोचते रहो। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना यू आर मेंट टू बी ट्रैवलर्स, तो ट्राई करना कि एक जगह पे ज़्यादा दिन नहीं रुकना। आई एम नॉट सेइंग कि घर वर चेंज करना एंड ऑल दैट, ऑल आई एम सेइंग इज़ कि मूवमेंट अपने लाइफ में रखना। अगर आप डेली वॉकिंग भी करोगे ना तो भी आप एनर्जेटिक फील करोगे, तो भी आपको स्टैग्नेंसी फील नहीं होगी। अगर सोचो महीने में 1-2 बार बाहर कहीं पे जाके किसी रेस्टोरेंट में खा लिए, या फिर किसी ऐसे ही मॉल में जाके घूम लिए, या फिर स्कूटी या साइकिल लेके या कहीं पे भी ऐसे थोड़ी देर के लिए राइड करके चले आए, आसपास के पार्क में घूम लिए ना, तो भी आपको रिफ्रेश्ड फील होगा। आप जितना एक जगह पे बंदी बन के रहोगे उतना ही आपको घुटन फील होगी। ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ ट्रैवलर। आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस अ लॉट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। काफी सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो वो एक्सट्रीम पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती है, एक्सट्रीम नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है। एक्सट्रीम पॉजिटिव चीज़ें इन द सेंस कि इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन की जादू जैसा लगे कि अरे मैंने तो अभी सोचा था अभी ये चीज़ हो गई, या फिर अभी मैंने उसके बारे में सोचा था अभी ये कॉल आ गया। ओके, तो कुछ ना कुछ सरियल चीज़ें या फिर अजीब चीज़ें या फिर अच्छी चीज़ें एज वेल एज कुछ नेगेटिव चीज़ें झेलने के लिए आ पाए। ओके, सो वाइब्रेंसी ऑफ इमोशंस आप एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। Let's see what else. I'm feeling कि आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर म्यूजिक पसंद है ना, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है तो वो सुना करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। या फिर इफ़ यू आर सिंगर्स या फिर कोई चीज़ आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, देन उसको कंटिन्यू करो। देयर इज सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सम काइंड ऑफ सॉन्ग जो आपको हेल्प करेगा। आई एम फीलिंग यू आर मेंट टू बी समवन जो एक परफेक्ट बैलेंस हो बिटवीन एसोटेरिज्म एंड नॉर्मल लाइफ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा एक लाइफ जीने के लिए आए हो जहाँ पे आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मिल रही है एज वेल एज आप स्पिरिचुअल भी हो। तो यू कैन नॉट थिंक कि अगर आपको बीच बीच में घर छोड़ देने का मन करता है या फिर कोई अच्छा नहीं लगता है, तो यू आर नॉट मेंट टू बी अ मंक, बट यू आर मेंट टू बी समवन जिसका अच्छा परिवार भी है, घर भी है, सब कुछ है, एज वेल एज उसमें काफ़ी सारा नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। ठीक है, सो परफेक्ट बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग बनने के लिए आप आए हो। एंड जब तक आप वो परफेक्ट बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग नहीं बन जाते हो ना, तब तक लाइफ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। प्रॉब्लम्स इन द सेंस प्रॉब्लम्स देके वो आपको रीडायरेक्ट कराएगा। लाइक ज़्यादा अगर मटेरियलिस्टिक अर्जेस आपको होंगी तो आपको लाइफ वहाँ पे रोक देगा। सोचो आप बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है करके आप एक्स्ट्रा ही टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, तो वहाँ पे शायद से कुछ रुकावटें आपको मिलने लगेंगी। एंड देन यू विल रिमेंबर कि नहीं यार, भगवान का भी सहारा लेना है, तो तब आप पूजा पाठ करने लगोगे या फिर मैनिफेस्टेशंस करने लगोगे या फिर प्रे करने लगोगे। ठीक है, तो लाइफ आपको ऐसी चीज़ें ठोकरें बीच बीच में देगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि तुमको लाइफ बैलेंस में जीनी है। राइट, लेट्स सी who are you group 3, who are you meant to be? Okay, I'm feeling you are meant to be either an empath या फिर जिसके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड हाइटेंड हो। तो अगर आप कभी खुद को रोने से रोकते हो ना, मत करो, या फिर खुद को फीलिंग्स फील करने से रोकते हो तो मत करो। यू आर मेंट टू बी समवन जो कि डीपली चीज़ों को फील करे, जिसको डीपली चीज़ों का एहसास हो, भले वो खुद के इमोशंस हो, भले वो दूसरों के इमोशंस हो सकता है कि सोचो मैंने आपको कुछ खराब बात बोला है, सेम खराब बात मैंने किसी और को भी बोला, तो दूसरा वाला इंसान शायद मेरे को भाव भी नहीं देगा मेरे बात को, बट आपको वो बात बुरी लग जाएगी। दैट्स बिकॉज यू हैव
much broader range of emotions than other people. तो अगर कोई आपको बोलता है कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों रोती है या क्यों रोता है, इन चीज़ों के लिए जाने देना, या फिर क्यों हर्ट हो रहा है जाने देना, नहीं, इट्स फाइन, फील योर इमोशंस. इमोशंस फील करने के लिए ही होती हैं, एंड ये आपके लाइफ पाथ में है. तो आप जितना अपने इमोशंस को फील करने से खुद को रोकोगे ना, उतना ही आप गलत काम करोगे, अपने लाइफ पर्पस से आप उल्टा काम करोगे. ओके मैं फीलिंग कि अगर आप रात को सोने से पहले डायरी एंट्री करोगे ना, तो वो आपको आपके सबकॉन्शियस तक ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने को हेल्प करेगा, जिस वजह से आपको अपने लाइफ में काफ़ी सारे रुकावटें हटाने का मौका मिलेगा. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ब्लॉकेज आपके किस पैटर्न की वजह से आ रहा है. ओके धीरे धीरे इवेंचुअली आपको वो चीज़ फील होने लगेगा. तो आपके लिए मेन चीज़ वही है कि सोने से पहले अगर आप डायरी एंट्री करो, दैट विल हेल्प यू एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप विथ योर सबकॉन्शियस. उसकी वजह से काफ़ी सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे उनका सल्यूशंस आप तक पहुंचेगा. See what else. You are meant to be someone जिसके पास हर चीज होगा. ओके एवरीथिंग दैट यू नीड एंड वांट यू विल गेट इट. तो लाइफ आपको, हाँ, आई एम नॉट फीलिंग कि शायद से आप बहुत अमीर बन जाओ अंबानीज जैसा, बहुत ज़्यादा अमीर शायद से आप ना बनो अंबानीज जैसा, बट हाँ आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. जो चीज़ें आप दिल से चाहोगे कि काश ये मेरे पास हो आता, काश मैं यहाँ पे जा पाता, काश मेरे पास ये घर होता, काश मेरे पास ये वाली गाड़ी होती, वो ज़रूर आप तक आएगी. ओके जो भी आपके दिल की विश होगी वो ज़रूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी. ओके बिकॉज दैट इज़ रिटन इन योर लाइफ पाथ. तो आप में से कुछ लोग का शायद से बहुत बड़ा सपना है कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, आप बन पाओगे. आप में से कुछ लोग का नॉर्मल थोड़ा सा वो वाला सपना है कि मुझे शांति वाला लाइफ चाहिए, पैसा वगैरह का उतना नहीं, बट लाइफ में शांति होनी चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए, तो आप तक वो ज़रूर पहुंचेगा. बट हाँ अंधा पैसा शायद से ना आए, जैसे एक्स्ट्रा अमीर वाले दुबई वाले लोग जैसे हो गए, ओके नवाब्स वगैरह, वो वाला शायद से इस जन्म में ना आए. ठीक है. See what else? Group 3. आपको ना इस जन्म में काफ़ी सारे रूल्स या तो तोड़ने हैं, या फिर आप पे जो बंधन बांधे गए हैं उनको तोड़ना है. तो जिन ढांचों में आपको ढाला गया है ना, काफ़ी चीज़ें आपको अनलर्न करनी है. आई फील इन द सर्च फॉर ट्रूथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें अनलर्न करनी है. यू आर मेंट टू अनलर्न all the things that you have been taught. You are meant to destroy your previous self and make a new self. तो खुद की तलाश में आपको उस इंसान को पहले खत्म करना होगा जिसको दूसरों ने बनाया, उसके बाद ही आप खुद को डिस्कवर कर पाओगे. बहुत टाइम, देखो मेरा नाम इज़ार नहीं है एक्चुअल में, बट मैं इज़ार ही यूज़ करती हूँ अपने आर्ट वर्क्स में, अपने क्रिएटिव चीज़ों में, बिकॉज मैंने खुद को वो वजूद दिया कि मैं इज़ार हूँ. इट मीन्स स्टार इन स्पेनिश. एंड मेरा बचपन से था कि मुझे एक स्टार बनना है. ठीक है. आई गेस मैंने क्लास 9 में खुद को यह नाम दिया था शायद से. तो एनी हाउ मुझे था कि मुझे खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है. बहुत से जगहों में आप देखोगे कि इवन जब मंक्स वो जब एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, उनका न्यू लाइफ होता है, न्यू लाइफ, न्यू नेम, हर चीज़ होता है. वो अपने प्रीवियस सेल्फ को छोड़ चुके होते हैं, रिचुअल्स भी परफॉर्म कर चुके होते हैं, विच सिंबलाइजेस कि उनका प्रीवियस सेल्फ मर चुका है. सिमिलरली आई एम फीलिंग फॉर यू कि अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है ना, तो आपको खुद को रीडिस्कवर एंड खुद को बिल्ड करना होगा. खुद के लिए एक नाम ढूंढो. ओके ये सच में काम करता है यार. पॉलोमी को कभी उतना सक्सेस मिला ही नहीं है अपने लाइफ में, बट इज़ार को बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिला है, जो कि मेरे लिए सब कुछ है. ओके स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मेरे लिए सब कुछ है. अगर वो मुझे अपने काम में ना मिले तो मुझे कितना भी पैसा क्यों ना दे दो, मुझे शांति नहीं मिलती है. ठीक है. तो खुद का वजूद बनाओ, खुद के लिए एक नाम ढूंढो. आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, कौन सा चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या बनना है. गिव योरसेल्फ टाइम एंड नाम ढूंढो एंड खुद का नामकरण करो. एंड जहाँ पे जितने जगह हो सके वहाँ पे
अपना वो वाला साइन यूज़ करो। ओके हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं कर पाओगे, बट बाकी जगह पे हो सके तो वो वाला नाम यूज़ करो जितना हो सके। एनी हाउ आप देखोगे कि 1 से 2 साल में यू आर सीइंग चेंजेस इन योर लाइफ। आप देखोगे कि वो जो पुराना पर्सन था जिसको दूसरों ने बनाया था, जिसने बचपन में नेगेटिविटीज झेली थी, जिसका वजूद दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था, उससे आप छुड़ा के यू आर बिकमिंग इनटू अ न्यू पर्सन जो कि अपना लाइफ अपने हिसाब से जीता है, हर चीज़ उसकी मर्जी से होती है। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, बट उससे डील करने की भी ताकत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड यू विल गेट टू नो कि आपको लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। यू विल गेट ऑल द आंसर्स जो आपको अब तक नहीं मिल रही हैं। ओके इस रीडिंग में भी सारी आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बिकॉज हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। एंड ये सारी आंसर्स आप तक तभी आएंगी जब आप खुद को रिक्रिएट करो, नए से शुरुआत करो हर चीज़ की। ओके आई एम नॉट सेइंग कि लीगली अपना नाम चेंज करो। ओके तो प्लीज़ कोई जाके पूरा एकदम पेपर वर्क करके लीगली अपना नाम चेंज मत करना। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट दैट्स योर कॉल। ओके बट आई एम नॉट एडवाइजिंग कि लाइफ को चेंज करने के लिए लीगली ही नाम चेंज कर लो ना। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कौन हो, आप खुद को क्या मानते हो, आपका वजूद क्या है। ऑलराइट लीगली अभी भी मेरा नाम पॉलमी ही है एंड आई एम नेवर गोना चेंज इट, बट मेरा वजूद इज़ार वाला है, मेरी लाइफ इज़ार वाली है। राइट लेट्स सी व्हाट एल्स। Okay. I'm feeling कि you are finally meant to be someone जो कि I don't know, मुझे लोन वुल्फ वाली एनर्जी फील हो रही है। कोई पर्सन, आप ऐसे पर्सन बनने के लिए आए हो, ऐसे पर्सन बनोगे जो कि खुद पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसको किसी और की उतनी ज़रूरत ही नहीं है। यू विल बी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ। आप में से कुछ लोग शायद से शादी भी ना करना चाहो बाद में जाके। मे बी अभी यू आर इन योर टीन्स और 20s एंड आपको लगे कि हाँ मेरा क्रश है, मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट, बट आई एम फीलिंग कि हाँ अगर शादी हो भी गई, बट आई एम फीलिंग कि आई डोंट नो, बहुत लोगों का जैसे लव एंड रिलेशनशिप ही वो उनका सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस होता है कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा अगर उन्हें प्यार नहीं मिला तो। आपके लिए वैसा नहीं है। आई एम फीलिंग इवन इफ यू आर अलोन यू विल बी सो हैप्पी कि हाँ आप अच्छा कमा रहे हो, यू आर अलाइंड विथ योर सोल पर्पस, आपको पता है आप अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, आप घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, एंड यू विल बी परफेक्टली हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ। हो सकता है कि आपका पार्टनर भी रहेगा एंड आपका पार्टनर भी उसी एनर्जी को मैच करेगा कि वो भी खुद में खुश हैं, आप भी खुद में खुश हैं, एंड साथ में मिलके आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो। ओके सो ऑल आई एम सेइंग दैट इज कि आप खुद में खुश होना सीखोगे, आप खुद में इंडिपेंडेंट होना सीखोगे। यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट, एंड तब जब अगर मन हुआ तब जाके यू विल अट्रैक्ट अ परफेक्ट पार्टनर हु इज एट योर फ्रीक्वेंसी लेवल, या फिर अगर आपको मन नहीं हुआ तो यू विल लिव अलोन। ओके बट एनी हाउ you will be the happiest person alive। अब बहुत खुश रहो यार, खुशी एंड सेटिस्फैक्शन भर के फील हो रहा है मुझे। सो यू आर मेंट टू बी समवन जो कि उस लेवल तक पहुंचेगा। इसीलिए नो दैट कि अभी जो जितनी डिससेटिस्फैक्शन हो रही है ना, दैट विल हेल्प यू शेप यू अप। जब किसी चीज़ में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो उसी में घुसे बैठे रहते हैं, एंड जब लाइफ हमें डिस्कम्फर्ट देता है, अनकंफर्टेबल हम किसी चीज़ में फील करते हैं, तब जाके उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका अभी का लाइफ का पैटर्न, अभी के लाइफ के लोग, अभी की लाइफ की चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, देन नो दैट कि यूनिवर्स आप चाह रहा है कि आप उस चीज़ से निकलो, खुद को बाहर निकालो वहाँ से, एंड वहाँ से आपकी नई शुरुआत होगी। जैसे रॉकस्टार मूवी में हुआ था, है ना, कि वो घर छोड़ा उसके बाद ही वो रॉकस्टार बन पाया, रणबीर कपूर। घर वालों ने उसे निकाल दिया, सो वहीं से एक लेजेंड बना ठीक है। सो सिमिलर चीज़ मुझे आपसे फील हो रही है, राइट। सो आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में। अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना यार। आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत बूस्ट हो जाता है मुझे। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।